प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 5,000 का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। हमें मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन हमें दिया गया है मूलधन 5,000। तो मूलधन को हम लिख देंगे, मूलधन बराबर हमारा 5,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मूलधन के बाद हमें दर कितना गया यानी रेट दिया गया है। कितना दिया गया है रेट? तो 20% की दर से। तो हम यहाँ 20% लिख देंगे। इसके बाद टाइम हमें कितना यानी समय में कितना दिया गया है? समय हमें 3 वर्ष दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अब बटा में 100। चलिए यहाँ पे सब का मान पुट कर देंगे। मूलधन कितना दिया गया है? तो मूलधन हमें 5,000 दिया गया। यहाँ सिंपली 5,000 लिख देंगे। इसके बाद दर हमें कितना दिया गया? दर हमें 20% की दर से दिया गया। इसके बाद समय हमें कितना गया? 3 वर्ष। यहाँ 3 लिखेंगे और बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा 50 इंटू 20 दिया 60, 6 पचे 30 यानी 3,000 हमारा ब्याज होगा। चलिए हमारा राइट आंसर होगा। सॉल्व करते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है 10,000 का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। हमें मूलधन कितना दिया गया? तो मूलधन हमें 10,000 दिया गया। तो जो दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख देंगे मूलधन बराबर 10,000। इसके बाद दर कितना दिया गया? तो 10 हमें 20% दिया गया। तो 20% सिंपली लिख देंगे। समय हमें कितना दिया गया है? समय हमें 73 दिन दिया गया। एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि समय को हमेशा वर्ष में रखना पड़ेगा, तभी हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मूलधन हमें कितना दिया गया? तो मूलधन हमें 10,000 दिया गया। तो सिंपली यहाँ 10,000 लिख देंगे। इसके बाद दर हमें कितना दिया गया? तो दर हमें 20% दिया गया। यहाँ सिंपली 20 दे देंगे। और समय यहाँ 73 दिन दिया गया था, हमें यहाँ 73 लिखेंगे। लेकिन दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग दिया जाएगा। तो 365 नीचे में दे देंगे और बटा 100 पहले से ही था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद काटते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 73 पचे 365, 3 पचे 15, 7 पचे 73 पचे 365, 5 20 यानी 100 इंटू 4 यानी 400 हमारा साधारण ब्याज होगा। चलिए ये दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5,000 का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 होगा। चलिए जो हमें प्रश्न में दिया गया है सिंपली हम उसे पुटअप यानी लिख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या चीज़ दिया गया हमें? हमें दिया गया है 5,000 का कितने प्रतिशत यानी मूलधन हमें कितना दिया गया है? तो मूलधन हमें 5,000 दिया गया। सिंपली हम इसको 5,000 लेंगे। इसके बाद कितने प्रतिशत की दर से, दर हमें नहीं मालूम है तो दर को वाट हमें दर पता करना पड़ेगा। इसके बाद समय कितना दिया गया है? तो समय हमें 3 वर्ष दिया गया, 3 वर्ष। इसके और साधारण ब्याज कितना दिया गया हमारा? साधारण ब्याज हमें कितना दिया गया? 3,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। हमसे क्या पूछा है? दर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। इसके बाद ब्याज हमें हमारा कितना दिया गया? साधारण ब्याज यानी 3,000 दिया गया और 100 बटा मूलधन हमें कितना दिया गया है? तो मूलधन हमें 5,000 दिया गया है। 5,000 से लिख देंगे। इसके बाद समय हमें कितना दिया गया? 3 वर्ष। यहाँ 3 लिख देंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो से खत्म, 5 दूना 10, यहाँ 0, 3 से 3 खत्म यानी दर हमारा 20% हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 होगा। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया सिंपली हम पहले उसको लिख लेंगे। तो वह कौन सी धनराशि? हमें धनराशि नहीं पता, नहीं मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता तो मूलधन को हम वाट मान लेंगे। इसके बाद रेट हमें कितना दिया गया है? 5% की दर यानी दर हमारा 5% दिया गया। इसके बाद
और समय हमें 6 वर्ष दिया गया, तो सिंपली यहाँ 6 वर्ष लिख देंगे। इसके बाद साधारण ब्याज कितना दिया गया है? साधारण ब्याज हमें 1800 दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमसे पूछा है मूलधन, यानी कौन सी धनराशि है जिसका ब्याज 1800 हो गया। यानी मूलधन बराबर होता है फॉर्मूला, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। चलिए ब्याज हमारा कितना है? ब्याज हमारा 1800 है। इसके बाद 100 दिया गया है और दर हमारा कितना है? दर हमारा 5% है, गुना समय हमारा कितना है? तो 6 वर्ष। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10 20, 6 तिया 18 0 0, यानी 300 गुना 20, 3 दूना 6 1 2, यानी 6000 हमारा